हम्म। शुरू करें। हाँ सर। स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते सर। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जोधपुर से आया हूँ। अच्छा, किस मार्ग से आए हैं? रेल से आए हैं, बस से आए हैं? सर मैं ऑन रोड आया हूँ, बाई रोड आया हूँ। अच्छा, यहाँ रेल से आना पड़ता तो आप कैसे आते? सर मैं रेल से अगर आना पड़ता तो मैं पाली मारवाड़ होते हुए ब्यावर और अजमेर आता था। अच्छा। आप ये बताइए कि जिस रास्ते से आप आए हैं उस हाईवे का नंबर क्या है? सर NH 112 है। अच्छा। और NH 112 जोधपुर से शुरू कर अजमेर तक आता है? सर ये ब्यावर तक है सर। उसके बाद में? माफी चाहूँगा सर, आगे वाले NH का नाम मैं याद नहीं रख पाया। अच्छा। अजमेर में एंटर होते समय आपने कुछ अच्छी चीज़ें नोट की? जी सर। क्या? सर मैंने अजमेर के चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, वो सुंदर पहाड़ियाँ देखी है। आना सागर झील वो देखी है। और अजमेर जो शहर की बसावट है, वो सब देखा सर। अच्छा, किन्हीं इंस्टीट्यूट्स पर नज़र गई है आपकी? रोड के दोनों तरफ इंस्टीट्यूट्स हैं काफ़ी, जिस तरफ से आप आए होंगे। जी सर। RPC कार्यालय तो मैं पहुंचा हूँ, उससे पहले रोडवेज बस स्टैंड है, वो देखा सर मैंने। और बाकी संस्थान को सर इतना ध्यान नहीं दे पाया मैं। अच्छा। आप जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं, आप जोधपुर जिले की कोई दो ऐसी विशेष कमियां बताइए, मतलब चुनौतियां बताइए या समस्याएं बताइए जो आपको लगता है कि इनका समाधान किया जाना चाहिए। जी सर। जल भराव की समस्या है सर, एक मुख्य समस्या है। और दूसरा सर, यहाँ पर एक वायु प्रदूषण जो है वो ज़्यादा है। जोधपुर जिले के किन्हीं दो साहित्यकारों के नाम बताइए, हिंदी साहित्य आपका विषय रहा है। जी सर। बताइए। सर जोधपुर से हिंदी साहित्य में वर्तमान में दीप्ति कुलश्रेष्ठ हैं। और अभी ओम थानवी जी हैं, जो कवि हैं और पत्रकार भी हैं। अच्छा। एक श्लील गायन की परंपरा का जोधपुर में काफी जिक्र आता है, क्या है ये? सर श्लील गायन, गाली गायन भी इसको कहा जाता है, जो कि फागुन के अवसर पर गाया जाता है। अच्छा, क्या गाली दी जाती है? मतलब ये क्या वो गाली है जिसका सामान्य संदर्भ हम लेते हैं कि कोई अपशब्द होते हैं? नहीं सर, ये अपशब्द नहीं होते हैं। लेकिन ये एक तरह से जो त्योहारों के समय में एक दूसरे से मजाक के लहजे में जो होती है, उस तरह की गाली होती अच्छा। विजयदान जी देथा एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं जोधपुर से। है। जी सर। उन्होंने किस भाषा में रचनाएं की है? सर विजयदान जी देथा की रचना राजस्थानी भाषा में है सर। मुख्यतः हिंदी में उन्होंने रचनाएं की है? सर हिंदी में देवता जी ने तो नहीं की थी, उनकी रचनाओं का जो उसका रूपांतरण है वो हिंदी में उनके पुत्र ने किया है सर। अच्छा, आपके हिंदी के आपको कौन से लेखक ऐसे लगते हैं या लेखिका ऐसी लगती हैं जिनके लेखन से आप प्रभावित हुए हों? जी सर, मैं सर प्रेमचंद जी के लेखन से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। अच्छा। और कौन कौन से लेखकों को आपने पढ़ा है? सर इसके अलावा मैंने मीराबाई का साहित्य पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा है, और निराला जी को पढ़ा है, और सर सुमित्रानंद पंत जी को पढ़ा है, मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ा है। इनका साहित्य सर मैंने पढ़ा है। अच्छा। महादेवी वर्मा जी? जी सर, महादेवी वर्मा जी का साहित्य भी मैंने पढ़ा है सर। अच्छा। मीराबाई जी का जो साहित्य है, ऐसा कहा जाता है कि वो उसमें कुछ विशेषता है जी जो सर। दूसरे में नहीं है। जी सर। ऐसी क्या विशेषता है? और क्या उन्होंने अपनी रचनाएं स्वयं लिखी? जी सर, इनकी स्फुट रचनाएं हैं, जो अलग अलग पद मिलते हैं उसके बाद में इनका संकलन किया गया है। और मीराबाई के जी के जो साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की भक्ति थी। और कृष्ण को उन्होंने प्रियतम समझ करके उनकी भक्ति की है, और उनकी रचनाएं उसी माध्यम से हुई है। अच्छा, कहाँ के थे ये मीराबाई जी? जी सर, मीराबाई जो उनका जन्म मेड़ता के पास में कुड़की ग्राम है, वहाँ हुआ था ये, और मेड़ता राजवंश से इनका संबंध था। अच्छा। और मीरा का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? मीराबाई का मंदिर सर मेड़ता में भी है, और चित्तौड़ में भी मीराबाई का मंदिर है। अच्छा। आप ये बताइए, आज के पेपर में भी एक न्यूज़ थी और हाल ही में जोधपुर की एक महिला है, काफ़ी चर्चित रही हैं, डॉक्टर कृति भारती। आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? माफ़ी चाहूँगा सर, मैंने इनके बारे में नहीं सुना। बाल विवाह से संबंधित
कुरीति को मिटाने के लिए इन्होंने काफी कार्य किया है। और बाल विवाह की समस्या एक प्रमुख समस्या है पश्चिमी राजस्थान की। जी सर। आप रिकॉल कर पा रहे हैं? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा जहाँ तक याद आ रहा है, ये एक एनजीओ के माध्यम से बाल विवाह को रोकने के लिए ये काम कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी आपने बताया कि आप रेल मार्ग से अजमेर पाली होके जाएंगे, तो क्या सीधा रूट नहीं है कोई? जी सर, वर्तमान में जो अजमेर से डायरेक्ट कनेक्ट है वो रूट यही है सर। दूसरा सीधा रूट अजमेर के लिए नहीं है। अच्छा, कोई फ्यूचर में प्रस्तावित है क्या? जी सर, फ्यूचर में जो रोड से पिपाड़ सिटी से होते हुए बर्ग को कनेक्ट करने के लिए रेलवे लाइन अभी इसके ऊपर कार्य जारी है। आप श्योर है तो, पीपाड़ से है या कोई और स्टेशन है? जी सर, एक स्टेशन तो ये है, और इसके अलावा सर मेड़ता से भी सीधा पुष्कर को जोड़ने की रेलवे लाइन की भी घोषणा हो चुकी है। अच्छा, आप केंद्रीय विद्यालय से आते हैं, जी सर। तो केंद्रीय विद्यालय क्या सिर्फ हमारे भारत में ही है या बाहर भी है? सर भारत के बाहर भी 3 केंद्रीय विद्यालय हैं सर अभी वर्तमान में। कहाँ कहाँ है? सर एक है काठमांडू में है नेपाल में, मास्को रूस में है, और एक तेहरान में है सर। वेरी गुड। आप ये बताएं कि अभी चेयरमैन कमिश्नर कौन है आपके केंद्रीय विद्यालय के? जी सर। सर वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय के जो चेयरमैन है श्रीमती निधि पांडे है। अच्छा, और सीबीएसई एफिलेटेड है आपकी स्कूल? जी सर। तो उन सीबीएसई के सेक्रेटरी कौन है? सॉरी सर। अभी न्यूज में थे काफी दिन पहले, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था कि कैसे रिजल्ट बनाया जाएगा। सॉरी सर, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये कश्मीर में अभी क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर में? सर जम्मू कश्मीर में जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब चुनावों के लिए कुछ तैयारियां चल रही है। क्या तैयारियां चल रही है? मैं माफी चाहूंगा सर, इसकी डिटेल जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। 24 जून को प्रधानमंत्री महोदय ने उनको आह्वान किया है, सभी जो पार्टीज हैं उनको बातचीत करने के लिए। जी सर, थैंक यू सर। तो वो कौन सी अलायंस है? एक अलायंस बनी थी अभी 370 हटाने के बाद। जी सर। सर गुफ्कार अलायंस बनी थी सर। क्या नाम था इसका पूरा? सॉरी सर, अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, इसमें कौन कौन सी पार्टियां सम्मिलित हैं गुप्कार अलायंस में, और गुप्कारी नाम क्यों है इसका? मैं माफी चाहूंगा सर, इसकी मुझे डिटेल जानकारी इसकी नहीं है। कौन कौन सी पार्टियां भी संचालित है वहां पे जम्मू कश्मीर में? सॉरी सर। अच्छा, पीडीपी का नाम सुना आपने? जी सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी ना। अच्छा अच्छा। आज का दिन आप कुछ याद कर पा रहे हैं क्या? कौन सा विश्व में कौन सा दिवस बनाया जाता है आज? सॉरी सर। आज बनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। जी सर, थैंक यू सर। तो रिफ्यूजी की भारत में क्या समस्याएं हैं? सर भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या है जो नॉर्थ ईस्ट में है, और अभी कुछ समस्या रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर के भी है सर। और इसके अलावा सर जो राजस्थान में है, जोधपुर और पश्चिमी सीमा है, वहाँ पर पाकिस्तानी शरणार्थी की भी है सर। इनको किस एक्ट के तहत डील किया जाता है? कोई हमारी नेशनल पॉलिसी है क्या रिफ्यूजीज के लिए, शरणार्थियों के लिए? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, अगर आप परमिशन दे तो मैं गैस कर सकता हूँ। जी जी, कीजिए गैस कीजिए। सर नागरिकता अधिनियम 1951 के तहत इनको अभी तक डील किया जाता है, और सरकार अभी हाल ही में एक एक्ट लाई है जो शरणार्थी से जुड़ा हुआ है कानून। कौन सा एक्ट है? और सर नेशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, सीएए। चाहिए सर। ओके। और जो यूनाइटेड नेशंस पर एक संस्था बनी हुई है रिफ्यूजीज के लिए, क्या जी सर। भारत उसका पार्ट है? सर भारत उस रिफ्यूजी संधि का पार्ट नहीं है
उस संधि को भारत ने भी साइन नहीं किया है, जो रिफ्यूजीज के ऊपर संधि है। क्या कारण रहा है? भारत यूएन को मानता है और भारत बहुत शरणार्थियों को शरण भी देता है, तो पार्ट क्यों नहीं किया, साइन क्यों नहीं किया? जी सर, इसकी मुझे डिटेल जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो इस संधि की जो शर्तें हैं वो भारत के हितों में नहीं है। ये अभी आज ही कुछ चल रहा था वैक्सीन के लिए, कल से कुछ चेंज होने वाले हैं भारत में। जी सर, कल से सर वैक्सीन जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शुरू होगा सर। अच्छा, इससे पहले क्या था? इससे पहले सर अभी राज्य सरकार जो व्यवस्था करी थी टीकाकरण की, जो 18 वर्ष से 45 साल के लिए। अच्छा, अभी क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाए केंद्र ने ताकि वैक्सीनेशन ज़्यादा हो और वेस्टेज कम हो? राज्यों पर कुछ ना कुछ लगाने पड़ेंगे प्रतिबंध। जी सर, बताएं क्या क्या लगाए हैं या क्या क्या हो सकती है कि जिससे वैक्सीनेशन ज़्यादा हो और वेस्टेजेस कम हो। जी सर, इसमें कुछ छूट दी गई है। पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से टीकाकरण हो रहा था, तो अभी अनुमति दी गई है कि उसी समय सेंटर पे भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है पूरा तो। और इसके अलावा जागरूकता अभियान और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण से जुड़ने के लिए भी मांग की गई है। अच्छा, अभी जागरूकता अभियान के आपने नाम लिए, तो एक जान है तो जहान है, ऐसा जागरूकता अभियान कहाँ चलाया गया है? सॉरी सर। अच्छा, ये यूपी में कोई धर्म विशेष के लिए चलाया गया है, तो आप क्या मानते हैं कि लोग क्यों नहीं लगा रहे, और कुछ धर्म विशेष के लोग ही नहीं लगा रहे, नहीं मान रहे हैं कि वैक्सीनेशन सही चीज है? सर मेरा मानना है कि सर इसमें धर्म विशेष के सारे लोग तो ऐसे नहीं हो सकते। कुछ लोग हो सकता है कि इस तरह की मान्यता हो और उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनको भी जागरूक किया जाए और वैक्सीनेशन के लिए तैयार किया जाए। अच्छा, अभी कितना हो रहा है पूरे देश में वैक्सीनेशन पर डे? सॉरी सर, इसके बारे में आंकड़े मुझे भी जानकारी नहीं है। अच्छा, चलिए आप ये बताएं कि आपका लक्ष्य क्या है? सर मेरा लक्ष्य है कि मैं एक सफल इंसान बनूं और अपने परिवार की, समाज की और अपने आसपास के लोगों के लिए, उनके लिए काम करूं और सबको खुश रखूं और खुद भी खुश रहूं। तो आप कितने प्रतिशत तक अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं? सर परसेंटेज तो कभी इसका मैंने देखा नहीं है, लेकिन अभी तक की अपनी ज़िंदगी से और अपने जो भी मैंने किया है उससे मैं खुश हूँ सर। अच्छा, आप कल को एसडीएम बन जाएंगे, आप सभी को खुश रखने के लिए क्या क्या 3 कदम उठाएंगे, ये बता दीजिए। सर मेरा पहला प्रयास तो यही होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है तो उनकी जो समस्या है मैं अच्छे से सुनूं। दूसरा प्रयास मेरा होगा कि अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में वो समस्या का सॉल्यूशन आता है और अधिकार क्षेत्र के बाहर भी अगर कुछ कोशिश करके मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूं तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालूं। और तीसरा सर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी योजनाएं हैं उनको उन वर्गों तक पहुंचाऊं जिनको कि इनकी आवश्यकता है। अच्छा, आपकी 3 प्राथमिकता क्या रहेंगी अगर आपको बांसवाड़ा में पोजीशन कर दिया जाता है तो? जी सर, सर मेरी पहली प्राथमिकता तो जो दायित्व मुझे सौंपे जाते हैं उनको अच्छे से मैं उस विभाग को, उनकी कार्य प्रणाली को और अपने साथ के जो कार्मिक रहेंगे उनके बारे में पूरी जानकारी लूँ। दूसरा सर मैं वहाँ की जो स्थिति है उस एरिया की उसको समझूं। और तीसरा सर जो जो मेरे पास ड्यूटीज है, मेरी ड्यूटीज है, जो जो योजनाएं हैं उन सबको अच्छे से क्रियान्वित करूं और उनकी मॉनिटरिंग करूं। हाँ, ये तो आपने जनरल बता दिया, मैंने आपको जगह बता दी है बांसवाड़ा। जी सर। क्या क्या समस्याएं आपके दिमाग में आती है कि वहाँ पे ये होगी तो 1-2 मेरे ये प्राथमिकताएं हो सकती है? सर उस क्षेत्र में शिक्षा के इस क्षेत्र में काम किया जा सकता है। दूसरा आदिवासी क्षेत्रों में हम सामाजिक रूप से जागरूकता, जैसे वहाँ पर नशे की प्रवृत्ति होती है तो उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। तीसरा सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं कार्य करने की। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार करेंगे? सर शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पर काफ़ी परिवार होते हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं।
तो उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षक हैं या प्रशासन में जो भी लोग हैं वो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें उनसे, और उनके समाज के जो गण्यमान्य लोग हैं उन लोगों के माध्यम से उनको जागरूक करें और उनको शिक्षा से जोड़ें। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नवाचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से उनसे कांटेक्ट करके बात करके उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नंबर प्लीज। थैंक यू सर। सुन पा रहे हैं आप मुझे महावीर जी? जी सर। तो आपकी रुचि है राजस्थानी खाना बनाना। जी सर। आप राजस्थानी खाने में क्या क्या बना लेते हैं? तो राजस्थानी खाने में मैं जो सब्जियां, जैसे गट्टे की सब्जी है, ग्वार फली की सब्जी है, इसके अलावा सांगरी की सब्जी है, कढ़ी है, ये सब सब्जियां बना लेता हूं सर। रोटी, बाजरे की रोटी सर मैं बना लेता हूं, गेहूं की रोटी भी बना लेता हूं, और इसके अलावा सर मिष्ठान में मैं हलवा है, खीर है, और ये चीज लापसी है, ये बना लेता हूं सर। अच्छा, आपकी ये रुचि कैसे जगी? इसके पीछे क्या कारण रहे? सर जब मैं क्लास 6-7 में पढ़ता था, तो मेरे माताजी खेत में काम करने जाते थे, तो पापा सर्विस करते, तो पापा जल्दी आ जाते थे। तो पापा शाम को सब्जी बनाना है या इस तरह के कामों में मम्मी की हेल्प करते थे। तो वहीं से मेरा उसी समय एक इसमें दिलचस्पी थी, और धीरे धीरे मैंने भी पापा की हेल्प करना शुरू किया। मैंने ये कामों में हाथ बटाना शुरू किया और सब्जी बनाना सीख लिया, और फिर मैं अपनी माताजी की हेल्प करता था। तो इस तरह से सर ये मेरी रुचि बनी सर खाने में। तो अभी आप प्रशासनिक सेवाओं में आ जाओगे तो उसके बाद आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा काम का, और थकान सी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं के लिए खाना बनाएंगे क्या? जी सर, अगर समय निकालना आसान है, अगर हम कार्य को ठीक से व्यवस्थित ढंग से करें तो प्रशासनिक सेवाओं में अपने लिए समय निकाला जा सकता है, और खाना बनाने में सर ज़्यादा समय नहीं लगता है, आधे घंटे में हम खाना तैयार कर सकते हैं सर। अच्छा, आप अभी ग्रेड 2 के टीचर है ना, हिंदी हिंदी जी विषय सर। के? जी सर। यदि आपको सीबीएसई इनवाइट करती है, मूल्यांकन समिति में आपको स्थान देती है, तो आप हिंदी विषय का मूल्यांकन बच्चों का कैसे करेंगे, विशेषकर बोर्ड कक्षाओं में? जो अभी बोर्ड की कक्षाएं हैं उनकी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो रही है। जी सर। सर हिंदी विषय के लिए मैं 2 तरीके अपना सकता हूँ। पहला तरीका सर मेरा रहेगा कि उनको प्रोजेक्ट दिया जाए हिंदी में, जिसमें बच्चे एक प्रोजेक्ट लिखेंगे और उस प्रोजेक्ट को वो व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर्स तक पहुंचाएंगे। दूसरा सर मैं इसमें ओरल टेस्ट के लिए चाहूँगा कि बच्चों का मौखिक टेस्ट उनसे कनेक्ट होकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये दोनों जो तरीके आपने बताए हैं वो धरातल पर संभव हो पाएंगे क्या? सर अगर केंद्रीय विद्यालय की दृष्टि से देखा जाए तो ये संभव हो सकते हैं, क्योंकि हम 100% बच्चे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन सर राज्य सरकार के विद्यालयों में मुझे लगता है कुछ समस्या आ सकती है, क्योंकि जो डिजिटल डिवाइड की समस्या है उसकी वजह से काफ़ी बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। अच्छा, हिंदी साहित्य में आपने प्रास्नातक भी किया है। जी सर। सबसे जो स्पष्ट काल विभाजन है हिंदी साहित्य का, वो किसने किया है? सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, वो सबसे ज़्यादा मान्य और स्पष्ट काल विभाजन माना जाता है। अच्छा, उनका काल विभाजन आपको याद है? हाँ जी सर। अच्छा, क्या क्या है बताइए। जी सर। सर जो पहला काल है उसको आदिकाल या वीर गाथा काल कहा जाता है। दूसरा है जो पूर्व मध्य काल है, जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है। तीसरा सर उत्तर मध्य काल है, जिसको रीति काल कहा जाता है। और चौथा सर आधुनिक काल है, या इसको गद्य काल भी कहते हैं। रीति काल की बात करें तो हम रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि हुए हैं। जी सर। तो तीनों के एक एक कवि का नाम बताइए आप। सर रीतिबद्ध कवि में सर केशव दास जी थे, और रीति सिद्ध में बिहारी दास जी, और रीति मुक्त में सर गणानंद जी। अच्छा, मैं आपको एक पंक्ति देता हूँ, आपको पहचानना है कि ये किस कवि की पंक्तियाँ है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, जी सर। चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। जी सर। सर ये आदिकालीन कवि अमीर खुसरो जी की पंक्तियाँ हैं।
ये कब लिखी गई, कोई विशेष अवसर पर लिखी गई क्या? जी सर, ये सर जब निजामुद्दीन औलिया जी की मृत्यु हो जाती है तब वो इन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी सर। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का क्या संबंध था? सर ये गुरु थे अमीर खुसरो के। अच्छा, अमीर खुसरो के बारे में कुछ और बताएं, उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी है? जी सर, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य में जो गद्य काल के हिंदी साहित्य की जो खड़ी बोली के काव्य है वो सबसे पहले अमीर खुसरो जी ने लिखा था। इन्होंने पहेलियाँ, मुकरिया और सकूने लिखे हैं सर। अच्छा, आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं। जी सर। जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में अवस्थित जिला है, जबकि इसके शहर का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही ऊंचा है। मरुस्थल में इतना ऊपर पानी, ये कैसे संभव हो गया? जी सर, ये इसकी भौगोलिक की स्थिति के कारण है सर। और जो पारंपरिक जल स्रोत थे उनका ठीक से संरक्षण नहीं किया गया है। इसकी वजह से जो वाटर लेवल सर बढ़ा है, क्योंकि जो जमीन के नीचे का लेवल है वो लाइमस्टोन है और पत्थर है जिप्सम में, जिसकी वजह से पानी जमीन के अंदर नहीं रिसता है, जो नहरों और जो आसपास की झीलों का जो पानी है, इस वजह से सर वाटर लेवल बढ़ रहा है। अभी हाल ही में एक भारत के प्रसिद्ध धावक का निधन हुआ है। जी सर। जी सर, फ्लाइंग सिंह के मिल्खा सिंह जी का निधन सर अभी हाल ही में हुआ है। जो फ्लाइंग सिख की उपाधि किनके द्वारा दी गई इनको? सर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान जी द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी सर। अच्छा, इनके कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, इनके कुछ रिकॉर्ड्स आपको याद है? जी सर, कॉमनवेल्थ में सर मिल्खा सिंह जी ने गोल्ड मेडल जीता था और रोम ओलंपिक में ये फाइनल में पहुंचे थे सर, लेकिन जीत नहीं पाए थे सर। अच्छा, ठीक है। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है कि आप गंगानगर जिले में पोस्टेड है, जी सर। बीडीओ के रूप में वहाँ पोस्टेड है, और वहाँ आपको नरेगा के कार्य भी करवाने हैं। जी सर। जबकि नरेगा से ज़्यादा वहाँ पर दैनिक मेहनताना लोगों को प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप वहाँ लोगों की उपस्थिति ज़्यादा कैसे कर पाएंगे? जी सर। सर इसके लिए जो सुबह का समय है उस समय मजदूरों को अगर ज़्यादा टाइम दिया जाए लगा काम के लिए तो काफ़ी इसमें आ सकते हैं मजदूर। और इसके बाद भी सर मुझे लगता है कि कुछ वर्ग ऐसा है जो कि इनसे जुड़ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि मनरेगा के लिए इसमें कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर। अर्जुन जी 2 मिनट लूंगा मैं। जी जी सर। अर्जुन जी परमिशन है ना? सर आपको हाँ, क्या परमिशन? तो बिल्कुल। आपने कहा कि अभी रास्ते में आते वक्त आपने निजामुद्दीन सॉरी इनकी अन्ना सागर झील देखा था। जी सर। ये किसने बनवाई थी? सर अर्णोराज जी ने बनवाई थी सर। कौन से राजवंश से बिलोंग करते हैं? सर चौहान वंश से संबंध था इनका। ओके। निजामुद्दीन औलिया का आपने जिक्र किया, इनकी मुख्य मुख्य जो दरगाह वो कहाँ पर है? सर दिल्ली में है सर। कौन सी काव्य धारा से बिलोंग करते हैं? सर चिश्ती संप्रदाय की सूफी काव्य धारा है, सूफी काव्य धारा से इनका संबंध है। अच्छा, चलिए। मीराबाई का आपने अभी जिक्र किया था, मीराबाई की कुछ रचनाओं के नाम बताइए। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। जी सर। सर मीरा पदावली, राग सोरठा और नरसिंह जी रमायरो। जी सर, अभी उनकी 2-3 रचनाएं और भी, लेकिन पूरी रिकॉल नहीं कर पा सर। मैं आपको बताता हूँ, एक सत्यभामाजी नु रूसण। जी सर। ये सत्यभामा कौन थे? मैं माफी चाहूंगा सर, अभी इसको मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर रहा। अच्छा, चलिए। आप राजस्थानी खाना पकाना पसंद करते हैं? राजस्थान में हमारे यहाँ पर अक्सर हरी सब्जियों की कमी रहती है। इसका विकल्प हम लोगों ने कैसे तलाश लिया, आप मुझे समझाइए। जी सर, इसके लिए सर हमने जो बारिश के समय हमारे यहाँ पर जो सब्जियाँ होती है, ग्वार फली को जैसे हम सुखा करके साल भर काम लेते हैं, कि जैसे केर है, काचरे हैं, इन सब को हम साल भर काम लेते हैं। इसके अलावा सर हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो डेयरी उत्पाद हैं उनको काम में लेते हैं। और दालों से हम दालों से हम जो बड़ी बना कर रखते हैं, और मक्के के आटे की और दूसरे आटे की राबोड़ी बना कर रखते हैं। तो ये चीज़ें हम साल भर इन सब्जियों को काम में ले लेते हैं सर।
अच्छा, काचरी जो होती है जी सर। वो उसको भी सुखाते हैं? जी सर। ओके, चलिए। एक और भी चीज होती है बड़ी खूबसूरत सी प्रसिद्ध, आपके आधुनिक जो आपके मॉल्स है वहां पर भी मिलती है कुछ चीजें जो हमारे यहाँ पर राजस्थान में बहुत पहले से चली आ रही हैं। वो चीजें कौन सी है? दो चीजों के नाम बताइए। सर केर सांगरी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ अन्य चीजों की बात कर रहा हूँ, आप और रिकॉल कीजिए जो अक्सर हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। सर आप हिंट देंगे तो मैं बता सकता हूँ इसमें। दाल दाल से बनती है कुछ चीजें। सर बढ़िया जिसको बोलते हैं। पापड़ समझते हैं? जी सर, पापड़, पापड़ खींचिए। हाँ सर। और इसके अलावा सर खींचिए बनते हैं सर आटे से। मंगोड़ी समझते हैं? मंगोड़ी को सर हम लोग बड़ी कहते हैं, मंगोड़ी वही, उसी के लिए मैं कह रहा सर ओके बड़ी। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ महावीर साहब। हाँ सर। वो नागौर जिले में क्या मंगोड़ी कहते हैं नागौर और जयपुर में, और इधर अपने